अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मास्टर नितांत। तो चलिए इनसे जानते हैं एज ए एक्टर इन्होंने अपना सफ़र कैसे शुरू किया। तो मैं कितने 6 साल का था जब हमारे स्कूल में सबसे पहली बार टैलेंट हंट कंपटीशन शुरू हुआ था। तो हमारी क्लास में से बहुत कम बच्चे जा रहे थे, सिर्फ 2 या 3। तो मिनिमम क्राइटेरिया था कि कम से कम 4 बच्चे एक क्लास से जाने चाहिए। तो मैं उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा एक्टिंग करते हैं या इन सब प्लेस में काम करते हैं। तो फिर मैं आगे बैठा था, तो मैम ने कह दिया चलो बेटा तो तुम पार्टिसिपेट करोगे, और कोई बच्चा मिल नहीं रहा। मैं सबसे आगे बैठा था, इसलिए मैम ने मुझे बोल दिया। तो मैं घर गया, फिर मैंने कहा पापा उन्होंने ये बोल दिया, अब मैं क्या करूँ। वो कहते कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, तेरे को तैयार भी करवा दूंगा। तो टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन हुआ, वहाँ अपना परफॉर्मेंस भी दे दिया। तो उसके कुछ दिनों बाद, हफ्ते या 2 हफ्ते बाद, हमारा पीटीएम हुआ था। तो पीटीएम में स्पेशली हेडमिस्ट्रेस मैम ने बोला था कि इसे ये सब चीज़ें मत छुड़वाना, इसे ये प्लेज और ये थिएटर ये सब चीज़ें करवाते रहना। तो फिर तब से ही पापा ने, हम जलंधर में मैंने काफ़ी प्लेस करने शुरू कर दिए थे। लेकिन जो सीरियल वगैरह है वो मैं सबसे पहले सीरियल किया था मैंने। वैसे सबसे पहले मैं रियलिटी शो में था, एक इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज सीज़न 2। उसमें भी हमें अचानक से ही कॉल आया था, हमें नहीं पता किसने कॉल किया था। उन्होंने हमें कहा था कि आप अमृतसर आके ऑडिशन दे दो। तो क्योंकि संडे था और हमें जाना भी था दिल्ली, हमें अमृतसर जाना था किसी टाइम, किसी कारण से। तो हम चले गए, संडे था, छुट्टी थी, हम दे के भी आ गए। अमृतसर का राउंड हमने क्लियर कर लिया। फिर दिल्ली में हुआ ऑडिशन, और कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में था, वहाँ का भी हमारा क्लियर हो गया। तो जब दिल्ली का भी ऑडिशन क्लियर हो गया तो उन्होंने डायरेक्टली हमें मुंबई में बुला लिया। फिर ऐसे राउंड क्लियर करते करते मैं इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के टॉप फाइनल जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनमें मैं सिलेक्ट हो गया। और उसके 1 डेढ़ साल बाद मेरे को सीरियल मिला था, एकलव्य, शौर्यवीर एकलव्य की गाथा। उसमें मेरा रोल एकलव्य का था। तो वो बिग मैजिक पे आता था। उसके बाद कई 3 4 एड्स की। फिर मैंने एक और सीरियल जो अभी अभी ऑफ एयर हुआ है, राम सिया के लव कुश, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो हाँ, ऐसे मेरा एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई थी। ठीक है, तो आपको आपके पापा से क्या प्रेरणा मिली है। सब कुछ उन्होंने ही सिखाया, देखा जाए तो। क्योंकि शुरुआत, क्योंकि क्या था कि जैसे ही हेडमिस्ट्रेस मैम ने हमें बोला था कि इसे और करवाना, तो तब से ही मैं रेगुलरली डिबेट्स, डेक्लामेशन, इन सब में पार्टिसिपेट करते रहता था। और पापा तो उस वक्त रेगुलरली प्लेस करते ही थे, तो उस प्ले में कहीं ना कहीं मुझे भी बीच में डाल देते थे। और कभी कभार एक इंडिविजुअल प्ले जिसमें मैं और मेरी दीदी अकेले हों, उसमें भी हमारा प्ले करवाते थे। मेला गदरी बाबियों में भी हमने काफ़ी प्लेस किया जलंधर में। तो हाँ, वहाँ भी जब हमारा क्लियर हो गया था मुंबई का इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज सीज़न 2 का राउंड, और उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया तो एकलव्य में जब मैं गया, तो एकलव्य में भी काफ़ी बार वो आते थे, वो सजेशंस देते थे कि इसको इस तरीके से किया जा सकता है। उसी तरीके से राम से के लव कुश में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। तो हाँ, काफ़ी काफ़ी अच्छा सफ़र रहा मेरा। ठीक है, तो इस समय आप कौन कौन से सीरियल कर रहे हैं। इस समय तो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण अभी तो सब कुछ बंद है मुंबई में। इससे पहले मैंने जैसे कि बताया, मैं राम सिया के लव कुश सीरियल कर रहा था। और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मैं एग्ज़ाम्स देने आ गया था यहाँ जलंधर। तो उसके बाद तो कुछ नहीं, क्योंकि पेंडेमिक आ गया था, तो हम कुछ अभी कर नहीं पाए। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को और अपने एक्टिंग के पैशन को कैसे मतलब कर कर पाते हो कि पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग भी करनी है। हाँ, काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि 8 8 महीने जब आप होम सिटी में नहीं होते हो, आपके पास टीचर्स नहीं, आपके पास ट्यूशन टीचर्स नहीं है जो आपको समझा सके कि क्या क्या पढ़ाई, क्या क्या है, कैसे कैसी चीज़ें करनी हैं। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, उनसे काफ़ी आसान हो जाता है पढ़ना। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग से एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो काफ़ी जो मेरे जैसे बच्चे जो किसी कारण से ट्यूशन नहीं अटेंड कर पा रहे या स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो वहाँ जैसे राम से के लव कुश में क्या था कि काफ़ी देर हो जाती थी, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता था कि मिनिमम 1 घंटा मेरे को पूरे दिन में ऐसा मिल जाए कि जिसमें मैं पढ़ाई कर सकूं और बाकी सब पढ़ाई कर सकूं, ताकि
मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो बस ऐसे ही करता रहा, मैं बस कोशिश करता रहा कि बस मैनेज करते रहूँ, बाकी गॉड ने सपोर्ट किया। टॉप। तो आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपने क्या प्लान किया हुआ है? अभी मेरा कुछ भी प्लान नहीं है। अभी मैंने सच में कुछ नहीं प्लान किया कि मैं एक्टिंग पे जाऊंगा कि किस चीज़ पे जाऊंगा। अभी इसके बारे में काफ़ी सोचना है, अभी सारे डिस्कशंस हम करेंगे, हम सब फैमिली मेम्बर्स के साथ करेंगे, लेकिन अभी तक मैंने कुछ डिसाइड फाइनल नहीं किया कि मैं क्या बनूंगा। ठीक है। इतना इससे अभी सुनने में हमें यह मिला है कि आप अपने स्कूल में टॉपर रह चुके हो, कि आप 10th स्टैंडर्ड में पूरे स्कूल में 4th आए थे, तो हाउ यू मैनेज योर स्टडीज़? हाँ, उस समय भी मैं सीरियल कर रहा था, 3-4 महीने मैं नहीं था जलंधर में, राधा कृष्ण का सीरियल कर रहा था। तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार आपने गोल सेट किया हुआ है और डे बाय डे, मतलब मैं तो यही करता था कि डे बाय एक डेली टारगेट सेट करता था। ये नहीं कि 1 महीने बाद मैंने ये सब ख़त्म करना है, मैं ये सोचता था कि आज के दिन मैंने ये करना है। तो मैं डेली टारगेट सेट करता था और उसको फिर कोशिश करता कि जितना ज़्यादा अचीव कर पाऊँ उस टारगेट को। इसी कारण मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाया 10th और 11th दोनों में। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर एक बार आप अगर कमिटेड हो स्टडीज़ के लिए, और अगर आप अपने डेली टारगेट सेट करते हो और उन टारगेट्स को अचीव करते हो, तो आपको सक्सेस मिल सकती है, मिलेगी। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ निदांत कौशिक। कैमरामैन विशाल मित्तल के साथ मैं नेहा।